हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हीरोफेंट का। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने दिल की गहराइयों में छुपे राज के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी वक्त से उनको परेशान कर रही हैं, और उन बातों को आपके सामने रखने का इनका मन है। ये उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा राज भी हो सकता है जो काफ़ी वक्त से उनको परेशान कर रहा है, या फिर दिल को चुभने वाली कोई बात हो सकती है जो ये आपके सामने रिवील तो करना चाहते, लेकिन उसके लिए उनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। जैसे 5 ऑफ कप्स का कार्ड ही होता है, बीते लम्हों में इंसान ज़्यादा खोया हुआ होता है, और कहीं ना कहीं उन यादों की वजह से अपने आप को ब्लेम करने की प्रोसेस भी चल रही होती है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा खोई हुई है। जो भी आप दोनों के बीच में अब तक हुआ है, मतलब सेपरेशन कहिए, किसी बात को लेके अगर कोई बहस हुई है, या फिर दोनों के बीच में कुछ दूरियां आने की वजह रही है, ये उन्हीं बातों में ज़्यादा खोए हुए हैं, और निगेटिव माइंडसेट में खोए हुए होने की वजह से जैसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में अब कभी वो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा भी ख्याल उनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे तीर है और कमान भी है, मतलब बातचीत करने के बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर एक बार उन्होंने बात करना शुरू कर दिया तो उनको आपके हर एक सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपके कितने भी सवाल क्यों ना हो। जिसके लिए अगर ये प्रिपेयर नहीं है तो अपने आप को पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके हर सवाल का जवाब ये दे सके। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आज का दिन भी उनका इसी तरह से है कि जैसे ये पर्सन थोड़ा सा ये कार्ड लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी स्पीड से ये पर्सन आगे बढ़ तो सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अगर उनके दिल में आज भी कहीं ना कहीं आपके ख्याल आते रहते हैं, उनका मन काफ़ी ज़्यादा आज भी अगर आपके ख्यालों में खोया रहता है, तो आपको अप्रोच करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं या कर सकती है। मतलब तुरंत आप रिस्पॉन्स देंगे ऐसा भले ही ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपको मिस कर रहे हैं। तो आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश ज़रूर इनके मन में चल रही है कि आज भी वो आपको मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगला आया है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ कप की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट चुके हैं। मतलब आज भी ये पर्सन अकेला बैठता है तो उनको आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ कैमरा बताता है कि आपकी कोई अगर साथ में तस्वीर है तो उन तस्वीरों को देख के ये और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको यही लगता है कि न जाने ज़िंदगी के साथ साथ ये सभी उनकी खुशियाँ कहाँ गायब हो गई। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है, मतलब स्पिरिचुअली भी कुछ बातें इस पर्सन के समझ में आ रही हैं, और अगर इस पर्सन का कुछ कर्मा ऐसा था जो इनको क्लियर करना है, तो आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ कड़वे अनुभव ये पर्सन ले रहे हैं, जिस वजह से भी उनको अकेलापन और ज़्यादा सता रहा है, और कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। नेक्स्ट जनरेशन की भी बातें उनके मन में चल रही है, जैसे अगर
काफ़ी पहले इन्होंने अगर सही फैसला लिया होता तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता था कि शादी ब्याह करके आज गुड न्यूज़ मिल चुकी होती और आने वाले फ्यूचर की तैयारियां भी चल रही होती। लेकिन अगर इन्होंने सही वक्त पे सही समय पे कुछ फैसले नहीं लिए हैं, कुछ पेंडिंग इशू रखे थे जिस वजह से आप उनसे और ज़्यादा दूर चले गए, और ये जो सपने उन्होंने देखे थे कि कभी मैं घर बसाऊंगा, शादी ब्याह, बाल बच्चे, ये सभी सपने जैसे न जाने कहाँ पे खो गए, ये एहसास उनको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में डाल रहा है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं और अगर आप रेडी है तो ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने की आपको बात ज़रूर कहना चाहते हैं। और जैसे बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून, पाइसेस का कार्ड है। रात रात भर ये पर्सन आपकी याद में तड़पते हैं और इनका दिल यही करता है कि काश किसी तरह से इनको ज़िंदगी में एक दोबारा मौका मिल जाए जिस वजह से अपनी ये गलती सुधार सके। जस्ट डू इट का कार्ड बता रहा है कि अगर आगे बढ़ना है और अपने दिल के सामने सच्चाई सामने रखनी है तो अब ज़्यादा सोचने में वक्त गंवाने से अच्छा है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। जस्ट डू इट मतलब जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन करते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। लुक इनटू योर हार्ट, अपने दिल की जो सच्चाई है, मतलब ये अकेले भी क्यों न बैठे हुए हों, इनके दिल में आज भी आपको लेके स्पेशल फीलिंग है और ये आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। स्पेसिफिकली हार्ट में तो आपकी एक स्पेशल जगह है ही, तो ये कितना भी नज़रअंदाज करने की कोशिश क्यों न करे, इनका दिल आपको भूल नहीं सकता। यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी में कौन सा फैसला लेना है, बातचीत करनी है, नहीं करनी है, खामोशी में बैठे रहना है या फिर अपना अलग डिसीजन लेना है, ये सभी बातें करने के लिए इनको पता है कि अब फैसले की जो घड़ी है वो सामने आ चुकी है, ऑलमोस्ट हाथ से निकलने की कगार पे है और अब जो भी एक्शन लेनी है वो इन्हीं को लेनी है। देयर इज़ अ लव हियर, आज भी इनके दिल में अगर चाहत है, आपको पाने का ख्याल इनको आज भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक्साइट कराता है, तो ये प्यार ही है और कुछ नहीं है। ये बात वो समझ गए हैं। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। भले ही दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन हो चुका है, कुछ दूरियां हैं, वक्त भी काफ़ी ज़्यादा बीत गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर इनके मन में आज भी आपको लेके बातें हैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल का हाल क्लियरली आपको बता भी सकते हैं। ट्राई टू मेक अ चॉइस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भले ही इनकी हो रही है या हो चुकी है, लेकिन फैसला इन्हीं को लेना है। या तो अकेलेपन की ऐसी ज़िंदगी जीनी है या फिर आपके सामने अपने दिल का हाल कन्फेस करना है कि आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता या तुम्हें भूलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है दोबारा एक दूसरे के सामने आने की वजह से वो प्यार का एहसास जाग जाए और आज आप उनको माफ़ करने के लिए शायद तैयार हो जाए। तो इनको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। लेकिन अगर सच्चा प्यार आज भी दिल में है तो फ्यूचर को एक एक्साइटमेंट और ज़्यादा बनाने के लिए या फिर वो प्यारा सा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए ये आज भी किसी तरह से अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। बस अब देर है अपनी तरफ से कोई फ़ैसला लेने की, जो फ़ैसला लेने के बारे में शायद ये काफ़ी वक्त से सोच रहे हैं, क्योंकि ये मून का कार्ड वही बताता है कि रात रात भर ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। और जैसे इसके नीचे जो कार्ड आया है वो वर्ल्ड आपको ही अपनी दुनिया मान चुके हैं, और अगर आप ही उनके साथ नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी दुनिया में कितना ज़्यादा सैडनेस वो फील करते होंगे। द लव वी शेयर कैन नॉट कंपेयर। तो आपके जैसा प्यार इनको ज़िंदगी में और किसी से नहीं मिल सकता, आपकी प्यार की कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। ये बात दिल से वो एक्सेप्ट करते हैं। माई लव फॉर यू इज़ डीपर दैन यू नो। तो आपको पता भी नहीं है ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं, मतलब अकेलेपन की एनर्जी में होने के बावजूद ये आप ही के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। ज़िंदगी तो ये जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक एक दिन ज़िंदगी का जी रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि इसमें आपकी कमी है जो ये कभी भर नहीं सकते, और इसी वजह से उदासी से भरा उनकी ज़िंदगी का हर एक दिन बीत रहा है और इनको यही लग रहा है कि ये भी कोई जीना है। आई लव यू मोर दैन वर्ड्स कैन से। इनको अपनी बात खुल के सामने रखने का
प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन की कुछ दिक्कत है, जिस वजह से ये दिल से तो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से अपने प्यार को साबित कर पाना इनके लिए बहुत मुसीबत वाला हो जाता है, और इसीलिए शायद ये अकेलेपन की एनर्जी में आपको और भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर द सन टू माई मून। तो दिन हो या रात हो, ये पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 24/7 बस आप ही के ख्यालों में खोए हैं, लेकिन जब भी इनके दिलो दिमाग में आपको लेके कुछ ख्याल छा जाते हैं तो वो लम्हे उनको ट्रिगर करते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट ज़रूर हो जाते हैं। और फाइनल है, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी दुनिया ही इन्होंने मान लिया है, आप ही उनके लिए सब कुछ है, ये वो दिल से मानते हैं। बस अब तक अगर कभी उन्होंने ये सब सच्चाई आपके सामने नहीं रखी थी कि तुम हो तो मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, बाकी मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, तो ये सच्चाई आपके सामने रखने के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।